अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो अपना लेक्चर स्टार्ट करना है वो लास्ट लेक्चर से ही लिंक्ड है। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बस इंटरकनेक्शन क्या हैं और कंप्यूटर बसेस क्या हैं, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बसेस, कंप्यूटर बसेस जो थी उनकी दो टाइप्स थी, दो मेजर टाइप्स हमने देखी थी। सिस्टम बसेस की हमने बात की थी और एक्सपेंशन बसेस की बात की थी। तो आज हम डिटेल में देखेंगे कि सिस्टम बसेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उनको हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप का क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्किंग है, या ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस की मुख्तलिफ टाइप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है हमारे पास डेटा बस। डेटा बस हमारे पास, जैसा कि हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने रीड आउट किया था कि बसेस जो हैं वो पाथ्स हैं, वो हमारे पास लाइंस हैं जो डेटा एंड कमांड ट्रांसफर्स के लिए यूज होते हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स को लिंक करवाते हैं, उनके दरमियान ट्रांसफर ऑफ डेटा, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो डेटा बस है, अब ये क्या करती है, डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। डेटा बस कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डेटा ट्रांसफर करती है। फॉर एग्जांपल, इट ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन। इट आल्सो ट्रांसफर डेटा बिटवीन मेमोरी एंड आईओ ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। कह रहे हैं कि डेटा बस का जो फंक्शन है वो ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस मेमोरी से लेकर जाती है टू सीपीयू की तरफ और एग्जीक्यूशन करवाती है उसका, ताकि सीपीयू तक इंस्ट्रक्शंस जाएं और वो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हों। और ये डेटा भी ट्रांसफर करती है किसके दरमियान, मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के दरमियान ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। एक तरफ तो डेटा बस मेमोरी और सीपीयू के दरमियान इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर करती है और दूसरी तरफ ये डेटा ट्रांसफर करती है मेमोरी और हमारे पास जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके दरमियान। द नंबर ऑफ लाइंस इन द डेटा बस अफेक्ट द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो हमारे पास डेटा बस की जितनी लाइंस होंगी उतनी उसकी स्पीड होगी, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी उतनी स्पीड ज्यादा होगी। ये चीज हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी कि जितने पाथ्स हमारे पास ज्यादा होते हैं डेटा की स्पीड उतनी ज्यादा होती है, और जितने पाथ्स हमारे पास, लाइंस हमारे पास कम होती हैं उतनी स्पीड कम होती है। तो यहाँ यही बताया गया है कि 32 लाइन डेटा बस कैन ट्रांसफर 32 बिट्स एट वन टाइम एंड 64 लाइन डेटा बस कैन ट्रांसफर 64 बिट्स एट वन टाइम। एक वक्त में जितनी ज्यादा उसके पास उस बस के अंदर लाइंस हैं उतना ही वो ज्यादा डेटा ट्रांसफर करेगी। द डेटा बस लाइंस आर बाई डायरेक्शनल। इट मीन्स डेटा बस की आप लाइंस को बता रहे हैं कि हमने कहा था कि जैसे टू लेन रोड है या 3 लेन रोड है, अब वो हमारे पास 1 वे है या 2 वे है। तो अगर तो वो हमारे पास सिंगल है रोड, तो उसमें क्या होगा, ट्रैफिक के कंजेशन के चांसेस ज्यादा होंगे, रश के चांसेस ज्यादा होंगे। अगर वो हमारे पास 1 वे है तो उसमें क्या होगा, चांसेस कम होंगे कि हमारे पास रश क्रिएट हो। और अगर 1 वे के साथ साथ वो 2 लेन रोड है, 3 लेन रोड है, तो और भी मतलब उस पे पास ज्यादा हो गए, उस पे लाइन ज्यादा हो गई, जिस तरह इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास रश या ट्रैफिक और कम हो जाएगी। तो यही सिस्टम है यहाँ बसेस का भी कि जितने ज्यादा पाथ्स हो जाएंगे उतनी हमारे पास ट्रैफिक कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से डेटा रेट फास्टर हो जाएंगे। तो बाई डायरेक्शनल लाइन से क्या मुराद है, सीपीयू कैन रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी यूजिंग दीज लाइंस, कि एक वक्त में अगर ये डेटा बस की लाइन बाई डायरेक्शनल है तो सीपीयू डेटा को रीड कर सकता है मेमोरी से यूजिंग दीज लाइंस। और साथ साथ सीपीयू कैन राइट डेटा टू मेमोरी लोकेशंस यूजिंग दीज लाइंस, कि सीपीयू दोनों काम कर सकेगा, इन लाइंस को, इन बसेस को, डेटा बसेस को यूज करते हुए वो डेटा को रीड भी कर पाएगा मेमोरी से और डेटा को राइट भी कर पाएगा मेमोरी पे। तो ये था फंक्शन हमारे पास डेटा बस का। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एड्रेस बस। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आपको क्वालिटी का इशू आ रहा है, मैं अपने लास्ट लेक्चर्स में भी बताती आई हूँ, तो आप अपने फ़ोन से, आप अपने सिस्टम से, जहाँ भी आप लेक्चर देखें सुने, वहाँ से आप क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। क्वालिटी इंक्रीज का ऑप्शन आता है, आपकी जो डिफ़ॉल्ट क्वालिटी सेट हुई हुई है उसको अगर आप इंक्रीज करके, अगर वो 144 है तो आपसे बढ़ा के 340 या
480 पे कर लें तो आपको स्क्रीन क्लियर हो जाएगी, चीजें ज्यादा क्लियर नजर आएंगी। एड्रेस बस है इसके बाद हमारे पास। एड्रेस बस में क्या होता है, मेनी कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर थ्रू बसेस। हमें पता है कि बसेस का यूज ये है कि बहुत से डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बसेस के जरिए से। ईच कंपोनेंट इज असाइंड अ यूनिक आईडी, दिस आईडी इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। कह रहे हैं कि अब देखें हर एक कंपोनेंट को, अगर कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट किससे हो रहे, बसेस से हो रहे हैं, तो फिर हर एक कंपोनेंट को क्या असाइन होगा, एक यूनिक आईडी, एक यूनिक, एक बिल्कुल अलग मुख्तलिफ सा एड्रेस असाइन होगा। और वो एड्रेस, वो आईडी उस कंपोनेंट की, उसका एड्रेस कहलाएगी। इफ अ कंपोनेंट वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर कंपोनेंट, अगर कोई भी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसा कि सीपीयू मेमोरी से कम्युनिकेट करना चाहता है, रैम से कम्युनिकेट करना चाहता है, या कीबोर्ड हमारा मेमोरी से कम्युनिकेट करना चाहता है, सीपीयू से कम्युनिकेट करना चाहता है, कोई से भी दो कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, इट यूजेस एड्रेस बस टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ दैट कंपोनेंट। तो वो क्या यूज करेंगे, जो भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना चाहता है वो एड्रेस बस को यूज करेंगे। एड्रेस बस को यूज करते हुए वो क्या करेंगे, ये बताएंगे कि उस कंपोनेंट का एड्रेस कौन सा है जिससे वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। द एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल बस। अब एड्रेस बस बाई डायरेक्शनल नहीं है, दोनों साइड पे काम नहीं कर सकती कि आउटपुट भी दे इनपुट भी दे एट द सेम टाइम। इट कैरी इंफॉर्मेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। ये सिर्फ एक साइड पे, एक वक्त में एक साइड पे ये क्या करती है, वर्क करती है, यूनिडायरेक्शनल है। और इट कैरी द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेन मेमोरी। ये क्या करेगी, जो भी एड्रेस इसको दिया जाएगा कि इस एड्रेस के कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये वो एड्रेस मेमोरी का लोकेशन का लेकर जाएगी प्रोसेसर से मेन मेमोरी की तरफ। द नंबर ऑफ लाइंस इन एड्रेस बस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ मेमोरी दैट कैन बी डायरेक्टली एड्रेस्ड। तो एक वक्त में कितनी मेमोरी को डायरेक्टली एड्रेस किया जा सकता है वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास एड्रेस बस में लाइंस कितनी है, एड्रेस बस में कितने पाथ्स हैं, उस चीज पे ये डिपेंड करेगी कि एक वक्त में कितनी मेमोरी को आप एड्रेस कर सकते हैं। जैसे जिस कंपोनेंट ने भी कम्युनिकेट करना है जिस कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के साथ, तो वो क्या करेगा, उसका एड्रेस देगा। तो फिर उस मेमोरी एड्रेस पे एक टाइम में कितने मेमोरी एड्रेसेस पे वर्क हो सकता है या कितनी मेमोरी, अमाउंट ऑफ मेमोरी को डिटरमाइन किया जा सकता है, ये डिपेंड करेगा कि पाथ्स कितने हैं एड्रेस बसेस में हमारे पास। डायरेक्टली उतने फिर मेमोरी, उतनी अमाउंट ऑफ मेमोरी क्या की जा सकेगी, एड्रेस की जा सकेगी, उसके साथ कम्युनिकेट किया जा सकेगा। अ कंप्यूटर विद 32 बिट एड्रेस बस कैन डायरेक्टली एड्रेस 4 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी। कह रहे हैं कि वो कंप्यूटर जिसमें 32 बिट एड्रेस बस यूज हो रही है। अब 32 बिट यूज हो सकती है, 64 बिट भी यूज हो सकती है, ये स्पेसिफिकेशन पर डिपेंड करता है आपके सिस्टम की। लेकिन जहाँ 32 बिट एड्रेस बस यूज हो रही है वहाँ हमारे पास क्या होगा, 4 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी को क्या किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है। 32 बिट बस होने की वजह से 4 GB मेमोरी को आप एड्रेस कर सकते हैं। ये एड्रेस बस हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज टू ट्रांसमिट डिफरेंट कमांड्स और कंट्रोल सिग्नल फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। अब कंट्रोल बस का क्या काम है, ये ट्रांसमिट करती है डिफरेंट कमांड्स, मुख्तलिफ कमांड्स या कंट्रोल सिग्नल भी ये ट्रांसफर करती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। आप देखें कंट्रोल सिग्नल्स क्या है, यहाँ आपको पता चलेगा। सपोज सीपीयू वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी। सीपीयू ने क्या करना है, मेन मेमोरी से कोई डेटा रीड करना है। It will use control bus to send the memory read command to the main memory of the computer। तो जब हमारे पास सीपीयू रीड करना चाह रहा है कोई भी डेटा मेन मेमोरी से, तो ये कंट्रोल बस को यूज करेगा, डायरेक्टली अपना टाइम नहीं वेस्ट करेगा। ये आगे हम टेक्निक्स देखेंगे कि इसमें क्या करना है, कंट्रोल बस को यूज करना है और कमांड भेजनी है मेन मेमोरी को। और फिर क्या होगा, द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज टू ट्रांसमिट कंट्रोल सिग्नल लाइक एक्नॉलेजमेंट एक्स सिग्नल। अ कंट्रोल सिग्नल कंटेन द फॉलोइंग। और कंट्रोल सिग्नल में ये होता है हमारे पास, पहली चीज होती है टाइमिंग इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज होती है कमांड सिग्नल। टाइमिंग इंफॉर्मेशन मीन्स इट स्पेसिफाई द टाइम फॉर विच अ डिवाइस कैन यूज
डेटा एंड एड्रेस बस, वो टाइम बताया जाएगा एड्रेस बस की तरफ से जिसके दौरान हमारी डिवाइस, हमारा कंपोनेंट क्या कर सकता है, एड्रेस बस को यूज कर सकता है। और दूसरा कमांड सिग्नल होता है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो हमारे पास है जी कि कंट्रोल बस में क्या किया, कंट्रोल बस ने हमारे पास ट्रांसमिट किए डिफरेंट कमांड। कंट्रोल बस ने मुख्तलिफ किस्म की कमांड, मुख्तलिफ किस्म के कंट्रोल सिग्नल लेके जाने हैं एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ। जैसे सीपीयू रीड करना चाहता है मेमोरी से कुछ, तो वो कंट्रोल बस को यूज करते हुए मेमोरी रीड कमांड भेजेगा कि मैं मेमोरी से कुछ रीड करना चाहता हूँ। और अगर हमारे पास मेमोरी से कमांड रीड करने के लिए, कोई भी डेटा रीड करने के लिए सीपीयू ने रिक्वेस्ट की है, तो क्या होगा, कौन लेकर जाएगा ये सिग्नल, कंट्रोल बस यूज होगी, वो ये सिग्नल लेकर जाएगी मेमोरी की तरफ, ठीक है। और वापस हमारे पास जो सिग्नल आएगा, या वापस जो हमारे ओके का सिग्नल आता है, नॉट ओके का सिग्नल आता है, वो भी हमारे पास एड्रेस बस ही लेकर आएगी। सपोज सीपीयू गिव्स अ कमांड टू द मेन मेमोरी टू राइट डेटा। इसी तरह अगर सीपीयू ये कमांड देता है, रिक्वेस्ट करता है कि वो राइट करना चाहता है डेटा मेमोरी पे, द मेमोरी सेंड एक्नॉलेजमेंट सिग्नल टू सीपीयू आफ्टर राइटिंग द डेटा सक्सेसफुली। तो क्या जब राइट हो जाएगा तो भी मेमोरी एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी, जो वो भी हमारा सिग्नल कौन लेकर जाएगा, जो हमारी ये एड्रेस कंट्रोल बस है जो हमारी, ये वो सिग्नल लेकर जाएगी, ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगी कि वर्क डन हो गया है, कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। सीपीयू रिसीव द सिग्नल एंड देन मूव्स टू परफॉर्म सम अदर एक्शन। सीपीयू जब एक्नॉलेजमेंट सिग्नल रिसीव कर लेगा तो वो फिर क्या करना शुरू कर देगा, रिसीव करने के बाद वो कोई भी दूसरा एक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, हमारे पास सीपीयू है और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, एएलयू, रजिस्टर्स एंड कंट्रोल, इसके साथ साथ मेमोरी है, हमारे पास इनपुट आउटपुट हैं। इसके बाद हमारे पास ये सारे के सारे किससे लिंक्ड हैं, सारे कंपोनेंट आपस में बसेस से, डेटा बस से, एड्रेस बस से, कंट्रोल बस से। हमारे पास ये तीनों टाइप्स जो हैं इनसे आपस में ये लिंक्ड हैं। मीन बसेस ही डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करवाती हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस का ट्रांसफर, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स, रिक्वेस्ट सिग्नल्स, कमांड, ये सारे हमारे पास जो हैं ये वर्क हमारे बसेस ही करती हैं, जो कंप्यूटर बसेस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये भी देख लेते हैं कि राइट सम कमांड्स रिलेटेड टू बस इंटरकनेक्शन। बस इंटरकनेक्शन से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन सी कमांड्स हैं, तो ये कुछ कॉमन कमांड्स दी गई हैं जो बस इंटरकनेक्शन से रिलेटेड हैं। और स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास है मेमोरी राइट की कमांड, मेमोरी रीड कमांड, आईओ राइट, आईओ रीड, बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट कमांड। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेमोरी राइट कमांड है, मेमोरी राइट कमांड हमारे लिए राइट डेटा टू अ गिवन लोकेशन इन द मेमोरी। मेमोरी राइट मीन जो हमारे पास डेटा है उसको एक गिवन मेमोरी लोकेशन में जो कि बताई गई है सीपीयू की तरफ से, उसमें राइट करना है उस डेटा को। मेमोरी रीड कमांड मीन जो रीड रिक्वेस्ट की गई है सीपीयू की तरफ से, रीड करना है डेटा फ्रॉम अ गिवन लोकेशन इन द मेमोरी, मेमोरी की एक लोकेशन जहां बताया गया है, जो सजेस्ट की गई है लोकेशन, वहां से डेटा रीड करना है। और आईओ राइट मीन राइट डेटा टू अ गिवन आउटपुट डिवाइसेस, मीन आउटपुट जनरेट करनी है, आउटपुट डिवाइस को आउटपुट देनी है, तो राइट कर देना है वहाँ ये डेटा। रीड, आईओ रीड मीन इनपुट आ रही है, रीड डेटा फ्रॉम अ गिवन इनपुट डिवाइस, तो सीपीयू मेमोरी को रिक्वेस्ट करेगा या मेमोरी को सिग्नल जनरेट करेगा कि इसने क्या करना है, रीड करना है डेटा किसी इनपुट डिवाइस से। बस रिक्वेस्ट मीन रिक्वेस्ट फॉर अ कंट्रोल ऑन द बस फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। सीपीयू अगर हमारा कोई बस यूज करना चाहता है या कोई दूसरा कंपोनेंट कोई भी बस यूज करना चाहता है तो वो बस रिक्वेस्ट भेजता है, वो बस रिक्वेस्ट की कमांड भेजता है कि मुझे ये बस चाहिए ट्रांसमिशन के लिए डेटा की। और जब बस हमारी ग्रांट हो जाती है, असाइन कर दी जाती है, अगर बस के पाथ फ्री होंगे, बस की लाइन फ्री होंगी, तो वो असाइन कर दी जाएगी उस कंपोनेंट्स को। तो फिर हमारे पास जो कमांड होती है वो कौन सी होती है, बस ग्रांट कमांड। ये इंडिकेट करती है कि बस जो है उस डिवाइस को असाइन कर दी गई है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि बस इंटरकनेक्शंस हमारे सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को
कनेक्ट करवाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। विदाउट बस इंटरकनेक्शन कोई भी कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता और एक दूसरे से वो कनेक्ट नहीं हो सकते, एक दूसरे को डेटा और इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर नहीं कर सकते। और जब हमारे पास डेटा और इंस्ट्रक्शंस आपस में ट्रांसफर ही नहीं होंगे, कंपोनेंट्स कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, तो हमारा सारा का सारा सिस्टम यूजलेस हो जाएगा, कोई भी वर्किंग उसमें नहीं हो पाएगी। कम्युनिकेशन लाजमी है प्रॉपर वर्किंग के लिए, कनेक्शन लाजमी है, इसके लिए बस इंटरकनेक्शन यूज होंगे। और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस देखी, 2 तरह की हमने बसेस देखी, फिर आगे से उनकी भी हमने टाइप्स देखी। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करूँगी। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा, उम्मीद करती हूँ कि आप उसमें साथ साथ रहेंगे। अपना ख्याल रखें, लेक्चर्स को देखें, प्रिपेयर करें, जो चीज़ समझ नहीं आती वो पूछ लें और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया। दैट्स ऑल। थैंक यू स्टूडेंट्स।